अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। नाज़रीन, मैं जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ इसके बारे में जो है मुझसे काफ़ी ये सवाल किया जाता है कि आप जो हैं वो नक्षत्रास पे इतना काम करती हैं, इस पे लिखती हैं, तो हमें ये तो बता दें कि नक्षत्र होता क्या है। तो आज मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। एक दफ़ा बहुत पहले भी मैंने इस पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसको बहुत अरसा गुजर गया है। तो आज मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूँगी कि नक्षत्र क्या होता है। नाज़रीन, नक्षत्र जो है इसका जो मतलब है वो है स्टार, यानी इसको स्टार कहते हैं। संस्कृत में इसका जो मतलब है वो स्टार है, जिसको कि सितारा कहा जाता है। बेसिकली जो नक्षत्र है वो मून का ट्रैवल है, मून का जर्नी है, जो कि मून जो है वो हर रोज़ जो है वो एक नक्षत्र से गुजरता है। और जो वो डिस्टेंस तय तय करता है, ठीक है, वो सितारों की बैकग्राउंड से तय करता है। नक्षत्र जो है वो सितारों की यानी स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन से जो है वो नक्षत्र बनता है। दरअसल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चूंकि वो सिडेरियल है, सिडेरियल है, इस वजह से जो है उसमें मून की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। जब मून की अहमियत है तो इस लिहाज से नक्षत्रास की भी अहमियत है, क्योंकि जो नक्षत्रास हैं वो लूनर एनर्जी हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत कमाल ये है कि उसने सोलर को और लूनर को आपस में जो है वो कंबाइन कर दिया है। यानी कि जो हमारी राशियां हैं, जो हमारे साइंस हैं, जिनमें नक्षत्रास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सोलर हैं, और जो नक्षत्रास हैं वो लूनर हैं, ठीक है। तो ये सोल का और मनस का जो है वो एक बहुत ही हसीन इम्तजाज है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें नक्षत्रास जो हैं वो क्यों पढ़ने चाहिए, और नक्षत्र जो हैं वो किस तरह से जो हैं हमें एस्ट्रोलॉजी में क्या बताते हैं। देखिए नाज़रीन, नक्षत्र जो है वो किसी प्लैनेट की साइकी है, वो प्लैनेट की नफ्सियात को जो है वो बयान करता है। आप इसको ऐसे समझें जैसे कि अगर हज़ारों लाखों लोगों को आप ले लें, ओके। तो एक मिसाल आपको दे रही हूँ, जैसे कि एक प्लैनेट है, जैसे कि वीनस है, ओके। अब वो हज़ारों कुंडलियों में एरीज के अंदर हो, देखिए वीनस प्लैनेट जो है वो हज़ारों या लाखों कुंडलियों में एरीज के अंदर हो। तो आप इसको सिर्फ एरीज साइन के अकॉर्डिंग अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी बहुत ही लिमिटेड एक्सप्लेनेशन आएगी, ठीक है। यानी हज़ारों लोगों की कुंडली में क्या जो वीनस की वर्किंग है वो एरीज के अकॉर्डिंग ही होगी, क्या एक जैसी होगी। तो क्या चीज़ ऐसी है जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, वो उस प्लैनेट का नक्षत्र है। क्योंकि एरीज के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, ओके, तो उस प्लैनेट की जो वर्किंग है, वीनस की जो वर्किंग है वो इन नक्षत्र के अकॉर्डिंग होगी। अब हर नक्षत्र के जो हैं वो पद होते हैं, ठीक है, पदस होते हैं, चार होते हैं। बेसिकली चार पदस होते हैं, ये चार कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, और ये सोल पर्पस होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये कमाल है कि वो सोलर को और लूनर को आपस में यकजा करती है। दूसरी चीज़ ये है नाजरीन कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सिर्फ 2 + 2 4 का इल्म नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो इसकी ब्यूटी है वो ये है कि ये जो है हमें सोल जर्नी के साथ कनेक्ट करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है वो कनेक्ट किया है, और उसमें नक्षत्रास का जो है वो बहुत अहम रोल है। अगर हम पंचांग के एतबार से इसको देखें तो नक्षत्र को वायु के साथ कनेक्ट किया गया है। आपको पता है मून जो है बहुत तेजी से मूव करने वाला प्लैनेट है, ठीक है। इंसान के माइंड के साथ क्यों कनेक्टिविटी है उसकी, क्योंकि इंसान का जो माइंड है ना वो भी ऐसे ही चेंज होता है। जिस तरह वायु फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरह माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह से जो मून है, ठीक है, उसको जो है नक्षत्रास के साथ कनेक्ट किया गया है, और नक्षत्र को जो है वो पंचांग में वायु के साथ कनेक्ट किया गया है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो चेंजिंग स्टेट में रहता है। अब दूसरी बात ये है कि नाज़िर, हम जब पैदा होते हैं, ठीक है, हम जिस जो हमारा मून साइन होता है उसका जो नक्षत्र होता है, ओके, उस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें कोई शख्स जो है, किसी शख्स का मून जो है वो आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा का रूलिंग प्लैनेट राहु है, तो उसकी जो पहली दशा होगी वो राहु की होगी, ओके।
और राहु के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी ज़िंदगी का पैटर्न चलेगा। नाज़रीन, जो पहली दशा होती है, जो हमारे मून के नक्षत्र के अकॉर्डिंग होती है, वो कार्मिक पैटर्न होता है। उसको जो है मैप ऑफ द डेस्टिनी भी कहा जाता है, कि उसमें हमारी जो डेस्टिनी की जो है वो मैपिंग हो जाती है। उसमें हमारा प्रारब्ध कार्मा भी आ जाता है, हमारा संचित कार्मा भी आ जाता है, हमारी फ्री विल भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो जो पहली दशा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो समझी जाती है, यानी इंसान के एक रोड मैप जो है ना इंसान की ज़िंदगी का, वो उस दशा में जो है वो बन जाता है, वो चाहे किसी भी प्लेनेट की दशा हो। अब जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, जैसे कि मेरा जो मून का नक्षत्र है वो है पूर्वा आसदा नक्षत्र, यानी कि वीनस का नक्षत्र है, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी का जो इब्तदाई पीरियड था वो वीनस का था, ठीक है। अब जो वीनस का पीरियड था मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। मेरी जो सारी ज़िंदगी है वो उसी रोड मैप पे चली, यानी क्रिएटिविटी पे चली है। एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले मेरा जो बहुत ज़्यादा जो था ना फोकस, वो लिटरेचर पे था, लिटरेचर पे, अदब पे, इनके ऊपर, ठीक है। मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है। जो भी आर्टिस्टिक एनर्जीज थी वो सब की सब जो है मेरे साथ रही हैं, क्योंकि मेरी जो पहली दशा थी वो वीनस की थी, और वीनस ने जो है वो मेरा रोड मैप जो है वो जो है वो उसने डिफाइन कर दिया था। ओके, तो नाज़रीन जो है ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से होता है। दूसरी चीज़ है नाज़रीन, जो बच्चा पैदा होता है ना, तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि इसका नाम क्या रखें, नाम कैसे रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। वो भी नक्षत्र के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हर नक्षत्र के जो पदार्थ होती हैं उनके साथ साउंड एसोसिएट होती हैं। ओके, अब जिस बच्चे का जो मूल नक्षत्र होगा और उसका जो पद होंगे उसके साथ जो है वो सटन जो है वो साउंड्स होंगी, ठीक है। और उन साउंड्स के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। ये नाम रखने का ये तरीका है जिसको कि नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाता है। तो नाज़रीन ये एक इंट्रोडक्शन था नक्षत्र के बारे में जो मैंने आपको बताया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हर प्लैनेट की जो गाइडिंग फोर्स होती है ना वो उसका नक्षत्र होता है, जिसके मुताबिक जो है वो प्लैनेट मूव करता है, वो प्लैनेट आपको रिजल्ट्स देता है। ये बात भी याद रखिएगा। ऐसे नक्षत्र का जो नॉलेज है उसके बगैर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना मुश्किल है, एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी जा सकती। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो जो है वो अच्छी लगी होगी, आप में से कुछ सीखा होगा। अच्छा, मुझे याद आया कि मुझसे ये लोग पूछते हैं कि आप नक्षत्रास पे जो है वो काम करती हैं। एक्चुअली बात ये नाज़रीन कि ना मेरा एक नेचुरली जो है वो इसकी तरफ जो है वो ट्रेंड है। मतलब आप ये समझ लेंगे मुझे ना मुझे लगता है कि नक्षत्रास में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च का मार्जिन होता है। तो हर तरह से होता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, मेडिकली भी, यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी नक्षत्र हमें बहुत अच्छा जो है वो नॉलेज दे सकते हैं। तो मेरी एक नेचुरल टेंडेंसी है इसकी तरफ जो है कि मेरे दिमाग में खुद ब खुद इससे रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं, तो मैं इससे नक्षत्र पे जो है वो ज़्यादा काम करती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। एक और वीडियो लेकर आपके सामने अभी हाजिर होती हूँ जो मेरी एक छोटी सी रिसर्च है। थैंक यू।